स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपका 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है क्या आंसर की कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। फिजिक्स का आपका क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसके कंप्लीट आंसर की यहाँ पे बात करने। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सेक्शन ए है जिसमें आपके 10 MCQ पूछे जाते हैं। तो 10 MCQ आएंगे आपके। सैम्पल पेपर्स आल्सो अवेलेबल है। मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया था, इस फॉर्मूला में पुटअप करना था, आपको टिक करना था आंसर अपने क्वेश्चन पेपर में। आंसर शीट में केवल आपको आंसर लिखना था B m r²/2। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का पूछा गया है। तो m0 m1t-2 होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसकी बात करते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन ए नोड एंड ए एडजेसेंट एंटी नोड इन ए स्टेशनरी वेव इज। इसका आंसर हो जाएगा आपका π/2 रेडियन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आंसर मैंने पहले टिक कर दिया है ताकि आपको बताने में ज़्यादा समय ना लगे, मैं फटाफट में केवल आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था वो आपका इस तरह से है, जो कि आपसे पूछा गया है कि एक जो वर्क डन है और को ब्रिंग करता है कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट अगेंस्ट ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टू कन्वर्ट ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अगर आप कोई भी मूविंग कोयल को गैल्वेनोमीटर, जो कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है, उसको अगर एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या चाहिए कनेक्ट करने के लिए? तो स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट। ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज डबल्ड। डबल कर दिया जाता है जो इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो फॉल हो रही है उसको डबल कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो मोर देन 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। जो भी उसकी प्रारंभिक वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू होगी, उसकी जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगी। मोर देन, जबकि 2 टाइम्स से मोर भी हो सकती है। तो मोर देन इज द राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए साइक्लिक प्रोसेस डेल यू इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू ए वर्क डन है, क्यू है हीट सप्लाइड। देन यहाँ पर आपको बताना है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा। साइक्लिक प्रोसेस में आप जानते हो कि वर्क डन और जो आपका हीट सप्लाइड है वो दोनों इक्वल बराबर हो जाता है। ठीक है, जब आपका डेल यू इंटरनल एनर्जी हो तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जहाँ पर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिस है उसको एक्सप्लेन भी किया गया है, उसमें घबराने की जरूरत है। तो करंट इन अ कोयल चेंजेस फ्रॉम 50 एम्पियर टू 10 एम्पियर in 0.1 second. The self-inductance of the coil is 20 H Henry. The inductance EMF in the coil is dash. तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 800 वोल्ट। कैसे आएगा? EMF की वैल्यू होती है L इंटू DI/dt। ठीक है, यहाँ पर हमारे को L की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो यहाँ पे 20 दे रखी है। इंडक्टेंस हमारे को दे रखा है 20, तो 20 हमने L ले लिया। ठीक है, अब आपको इनिशियल चार्जेस जो चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, 50 एम्पियर टू 10 एम्पियर। तो आपका 50 माइनस 10 और कितना दे रखा है आपको, कितने सेकंड में, टाइम कितना दे रखा है? तो आपको टाइम दे रखा है 0.1। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 800 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ ए सेकंड पेंडुलम व्हेन इट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर इज। अब इसका आंसर हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब कैसे आएगा ये? तो एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं या इसको सॉल्व करके देखेंगे। गिवन है हमारे को ए 10 सेंटीमीटर, एक्स हमारे को दे रखा है 6 सेंटीमीटर, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, वी हमें प्राप्त करना है यानी वी को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें जो इसमें वैल्यूज दे रखी हैं हमारे को, जो आपको ए कितना है एम्पलीट्यूड दे रखा है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और जो है व्हेन इट्स 6 सेंटीमीटर, मीन पोजीशन से जो एक्स की डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। टाइम आपका कितना दे रखा है सेकेंड्स पेंडुलम की, तो 2 सेकेंड होती है। तो वॉल्यूम निकालना हमारे को, तो कितना आ जाएगा आपका ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होगा? 2 पाई/t। ठीक है,
अब यहाँ पर टी कितना है 2 सेकंड, तो टी की वैल्यू रख देंगे 2 पाई तो है ही और यहाँ पर ए की जगह हमने वैल्यू रखी है आपका 10 और जो है एक्स की जगह वैल्यू रखी 6, स्क्वायर तो था ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में, तो पाई √64, तो इसका कितना हो जाएगा 8 का पाई और इसका 8 आ जाएगा, तो 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो पूछा गया है, इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ 20th bright band from the central bright band is 1.2 centimeter without changing the experimental setup. The distance of 30th fringe band from the central fringe band will be कितना होगा 1.8 सेंटीमीटर होगा। कैसे हो जाएगा, तो हमारे पास जो जो गिवन डाटा है हमने लिख लिया कि 20 पाई d/t 1.2 सेंटीमीटर है और पाई लैम्डा डी, सॉरी यहाँ पे 20 λ/d/d है, ठीक है। λ/d/d कितना हो जाएगा 1.2/20 सेंटीमीटर, इसलिए दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका कॉज भी बताया कि क्यों होगा ये, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, उसी वैल्यूज़ के हिसाब से हमने निकालना है। फॉर्मूला याद होगा तो सब हो जाएगा। फाइंड क्या करना है आपको, 30 नंबर दिया है ना इस क्वेश्चन में आपको 30th, ठीक है। 20th का हमने निकाल लिया है, ये रहा। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे पाई डी की λ/d/d की वैल्यू रख देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे रखा, हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर है जो कि हमारा आंसर था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रिटर्न आंसर्स देने होंगे। यहाँ पे 8 आंसर्स आपको लिखने होंगे, ये भी 1 मार्क्स के, ठीक है। सभी आंसर्स देने होंगे, ये 1 मार्क्स इंटू 8 हो जाए, तो 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहला है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करना है। इसके बाद जो आपका दूसरा पूछा गया है, वाई ए डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्सड विद वाटर टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है। भाई हम सर्फ को पानी में क्यों मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वो जो है गुड कांटेक्ट करता है किससे, फैब्रिक से, रिमूव कर देता है जो भी स्टेन्स होते हैं उसको। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने बेहतरीन तरीके से लिखे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए एन आइडियल वोल्ट मीटर कितना होता है, तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसी तरह से सारे आंसर्स दिए गए हैं। अब फॉर्मूला लिखना है आपको। फॉर्मूला किसका लिखना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, याद रखना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, ये फिक्स होता है इसका। व्हाट इज सराउंडिंग्स इन थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या होता है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स जो है आउटसाइड सिस्टम बीइंग सिचुएटेड और आइसोलेट करता है वो इससे, जो आपका एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग के बाहर, उससे, है ना। इसके बाद जो है आपको ये क्वेश्चन दिया गया, इस न्यूमेरिकल बेसिस है, इसमें आपको जो जो गिवन है वो लिखोगे, फॉर्मूला आपके पास पता है, आंसर आपका निकल जाएगा, आंसर आप निकाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी तरह से है आपका, ठीक है, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल बेसिस है। यहाँ पे कैपेसिटर्स की बात हो रही है और यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, कनेक्टेड हैं सीरीज में, कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। तो C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, तो CS निकालना है। CS का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। फॉर्मूले के बाद में जब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.33। सेक्शन बी जो है एक्सप्लेन करना है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, वो भी गैस बाय हीटिंग इट। तो ये कैसे, आपको 16 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 8 करने हैं, एनी 8 करना होता है, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन बी में जब क्वेश्चन, जो पैटर्न यहाँ पे बता रहा हूँ ये रहेगा आपका पैटर्न, तो कोई भी एनी 8 करना है। एनी 8 यानी कि आप जो क्वेश्चन करोगे वो आप 8 क्वेश्चन करोगे, हर क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स देंगे, तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपके 16 मार्क्स हो गए यहाँ पर आपके, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ये इसी का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आंसर सभी के मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। पढ़ने आप पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज नहीं यूज़ किया गया है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ किया गया है यहाँ पे। और हर चीज़ को बताया है किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो किस तरह से आपको लिखना है एक्चुअली में। आप जब बोर्ड पेपर में लिखोगे तो किस तरह से एग्जाम के आंसर्स आप दोगे, देखो पॉइंट वाइज ज़्यादा लिखोगे ना उतना बेस्ट होता है, पॉइंट वाइज याद भी बेस्ट होता है, थ्योरी वाइज याद ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पॉइंट वाइज याद करोगे तो बेस्ट याद होता है। ये हो गया इसका आंसर यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन है। अब हाइजीन्स प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको यहाँ पे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, वेव फ्रंट की। तो यहाँ पर जो है आपको ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन बताना है, पॉइंट भी दिए हैं, फिर डायग्राम बताना है, ठीक है।
तरह का डायग्राम बुक से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, बुक है ये, डायग्राम है ये, और इसके जो पॉइंट्स है वो सारे क्लियर करने हैं। इसमें आपको मैग्नेटाइजेशन को बताना है, एसआई यूनिट बताना है, डायमेंशन बताना है। तो ये रहा मैग्नेटाइजेशन, फिर इसकी एसआई यूनिट और ये डायमेंशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको लिखना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है जितना हो सके। जो क्वेश्चन बड़ा है उसके आंसर बड़े ही हैं, जो क्वेश्चन छोटे हैं उनके आंसर छोटे ही हैं। इस तरह से 6 क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा आपके सामने। ठीक है, कंप्लीट आंसर है आपके सामने, हर क्वेश्चन का आंसर आपको रिटर्न मिलेगा, आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दे दूंगा कि अगर आपको पीडीएफ लेना है तो कैसे लोगे, वो नीचे मैं लास्ट वीडियो में इंस्ट्रक्शन बता दूंगा कि कैसे लेना। यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है, डाटा पहले हम लिखेंगे, जैसे भी सॉल्व करेंगे ये हमारे को ध्यान रखना है कि हमारा जो वे ऑफ सॉल्विंग होगा वो यही होगा। यहाँ पर जो सॉल्विंग करेंगे तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, फॉर्मूला हमें याद है तो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला याद होगा तभी तो न्यूमेरिकल करोगे, तो फॉर्मूला तो हमें लिखना ही लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद में जो जो वैल्यूज़ हैं उस फॉर्मूला में पुट अप होती हैं उनको पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसी तरह से आपका 8th क्वेश्चन है, बायो-सॉवर्ट लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये रहा, आपको एक्सप्लेन कर देना है, ये इसके एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इसमें पूछा गया है लाइट एमिटेड डायोड है, सर्किट भी बताना है, तो ये रहा इसका आंसर। फिर से 10th क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेसिस, इसमें आपको जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो फॉर्मूला आपको पुटअप करना है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड है। ठीक है, और फिर उसके एक्सप्रेशन को आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल है, क्या क्या गिवन है और क्या इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना सीखना होगा, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ही बेस्ट है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही बेस्ट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स 2021, 22, 23, 24 में से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, कम से कम आपके पासिंग मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतना सोच लो। और आपने पढ़ा है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। तो क्वेश्चंस तो आते हैं प्रीवियस ईयर से, चाहे थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, आते ज़रूर हैं, उसी बेसिस पे आते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें डिजिट चेंज कर देगा, थोड़ा सा कोई ना कोई चीज़ चेंज कर देगा, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूलेज वही रहते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल बेसिस है, आपको फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला क्या है और वैल्यूज़ क्या है, पुटअप करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो आ गया है ये क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं, 8 यानी कि आप 8 अटेम्प्ट करोगे तो 3 मार्क्स देगा आपको पर क्वेश्चन, तो इसका मतलब होगा 24 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल बेसिस है। ठीक है, आप कोई भी अपनी मर्जी से अटेम्प्ट कर सकते हो, सेक्शन जो भी लिखोगे उसमें आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 10 चॉइसेस मिलेंगे, उसमें से 8 करने हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये 15 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोला है बनाओ, तो ये रहा इसका सेटअप। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके सेटअप को हम डिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं आराम से। रिलेशन बताना है, रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन हमने निकाल दिया। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड के बारे में पूछा है, फिर एनर्जी, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में जो है क्या रिलेशन होता है वो भी बताना। यहाँ पर आप डायग्राम बना देंगे, फिर इसके रिलेशन को हम नीचे डिस्क्राइब करेंगे सभी चीज़ों। ये आपका यहाँ तक आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एक्सप्रेशन भी बताना है, वर्क डन होगा गैस का आइसोथर्मल प्रोसेस में वो क्या होता है। एक्सप्रेशन ये रहा आपके सामने, यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसके बाद जो है ये एक्सप्रेशन कंप्लीट डिटेल होगी। इसके बाद जो है 20वां क्वेश्चन, इसमें डराइव करना एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी हमने दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन, आप आराम से पढ़ लेना, इसको देख लेना। जहाँ पे कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे उसको। अभी आपके सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल होने वाले हैं, 5 to 6 सैम्पल पेपर्स पर सब्जेक्ट के हम आपको अवेलेबल करा देंगे, तो उसको भी आप पढ़ के अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। 21st नंबर क्वेश्चन आपका ये है, एलसीआर वाला। ठीक है, यहाँ पे फेजर डायग्राम भी बनाना है इसका। तो एलसीआर का तो क्वेश्चन जनरली बहुत कॉमन है, पूछता है फेजर डायग्राम, ये रहा इसका। ठीक है, फिगर से जो आपको बताना है वो आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट वेवलेंथ है, तो यहाँ पे वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पे, तो ये करंट कैरिंग टोरॉइड की बात हो रही है, यहाँ पे टोरॉइड है,
उसके बारे में पूछा गया है, वैल्यूज़ दी गई हैं और आपको जो है परसेंटेज बता देनी है। ये परसेंटेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0021%। इसके बाद जो है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है, क्या क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर मेयर्स रिलेशन को है प्रूव करना है, तो यहाँ पर जो है इसकी डाटा दे रखी है, इसको प्रूव करना है आपको। इस तरह से करेंगे आप प्रूव, ठीक है। ये सारी डिटेल्स लिखनी है, इसमें से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एग्जामिनर को पूरा डिटेल नहीं चाहिए, बस जितना आप कर सकते हैं और लास्ट तक आपको पहुंचना है। बीच में चाहे आप एक दो लाइनें कम कर दें, कोई इशू नहीं होता। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। पीक फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ईएमएफ की पीक निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ईएमएफ निकालना है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एट टाइम टी 10 सेकेंड पे निकालना है। गिवन डाटा जो है आपको दिया हुआ है, कंपेयर कर लोगे रिलेशन को, आपको पता ही है। आपको स्टैंडर्ड जो रिलेशन है उससे आपको कंपेयर कर लेना है इसको, और यहाँ पर जो भी आपको वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी आपको, और फिर आप सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे। क्वेश्चन इजी भी आते हैं थोड़े, कोई कोई लॉन्ग और डिफिकल्ट भी आते हैं। आपको चूज़ करना आप कौन सा करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एनी 3 करने हैं। अब एनी 3 करोगे तो 24 मार्क्स, यानी कि 3 × 8 मार्क्स, 3 × 8 मार्क्स। सोचो कि आप एक क्वेश्चन करोगे तो 8 मार्क्स मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन है इसका, 27 नंबर, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है, ये ट्रांसफार्मर का है पूरा का पूरा। कंस्ट्रक्शन है, और ये है कंप्लीट। इसके बाद 28 नंबर जो है ये हो गया आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूछा है। फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंसेस, जो इंटरफेरेंसेस बैंड है उसका भी पूछा गया। डायग्राम तो बनेगा ही, ये आप जानते ही हो। यहाँ पे होल से आपका जाएगा स्लिट का, और फिर उसके बारे में उसके वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे समझाना है कि कौन सा पॉइंट क्या कर रहा है, S1 क्या है, S1P क्या है, सब कुछ बताना है। इस तरह से इसको डिटेल में समझ। उसके बाद जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है एमीटर और वोल्ट मीटर, 2 पॉइंट्स कोई का भी लिखना है। ये मेंशन होता है कि कौन सा कितने पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। फिर आपको जो है कि क्वेश्चन का इसी में न्यूमेरिकल दे दिया है, तो इसका गिवन डाटा से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। यहाँ पर फिर आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, साथ साथ जो है यहाँ पर नीट डायग्राम भी पूछा गया है। पेरिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, तो यहाँ पर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, और यहाँ पर जो है इस का जो न्यूमेरिकल है उसको भी हमने गिवन क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर आंसर हमारा। और इसके बाद जो है आपका 31 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी एक्सप्रेशन जो है चार्ज कैपेसिटर जो है स्टोर करेगा एनर्जी, उसके बारे में बताना है, और फिर उसके न्यूमेरिकल भी साथ में। तो ये बड़े क्वेश्चन है, तो इसमें थ्योरी प्लस प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल हमेशा पूछता है, ये पैटर्न रहता है इसका। तो यहाँ पर आप थ्योरी बता दोगे, इसकी थ्योरी हो जाएगी, डेरिवेशन आ जाएगी इसमें, ठीक है। फिर गिवन जो डाटा है वहाँ से न्यूमेरिकल निकाल लोगे। फाइंड क्या करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। अब जो है लास्ट में आपको केवल ये बताना है कि अगर आप कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, किसी पीडीएफ की आपको ज़रूरत है, किसी भी सब्जेक्ट के आंसर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो आपका जो पेमेंट है वो 30 रुपीज़ है। फ़ोनपे या जीपे आप यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट नंबर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इसी व्हाट्सएप से आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। और जो है आप 5 सैम्पल पेपर्स किसी भी सब्जेक्ट के प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश के प्राप्त करें 2025 के लिए, या फिजिक्स के, या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। बाकी जो कॉमर्स के हैं वो BKSP, इकोनॉमिक्स एंड OCM के ले सकते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के आप जो भी चीज़ लेना चाहें तो यहाँ पर डिटेल है, आप देख सकते हैं और ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।